हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद प्रियंका। और आज मैं आप लोग के सामने इग्नू का एक सब्जेक्ट कोड है BSOE 145, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2023 को। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। और आप इसको पढ़ के और आप चाहे तो मैं PDF भी बना के डाल सकती हूँ, और उस PDF के थ्रू आप उसको नोट्स बना सकते हैं या फिर पढ़ लिख के जाएंगे एग्ज़ाम में, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इग्नू एग्ज़ामिनेशंस कहीं कहीं बहुत टफ है और कहीं कहीं ठीक है। कुछ सेंटर्स पे तो बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, तो वैसे सिचुएशन में आप चीटिंग के व्यू से भी लेके जा सकते हैं या फिर पढ़ के भी जा सकते हैं, योर चॉइस है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आज कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक डाल दूँ ताकि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो खुल गया मेरा क्वेश्चन पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता बहुलवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, धर्म के समाजशास्त्र के विकास को रेखांकित कीजिए। और फिर अगला है, धार्मिक सहधर्मिता क्या है समझाइए। क्या भक्ति आंदोलन को एक सहधर्मी धर्म के रूप में माना और समझा जा सकता है, इसकी व्याख्या कीजिए। धर्म के प्रज्ञावादी सिद्धांत कौन कौन से, प्रत्येक सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, ईसाई सामाजिक व्यवस्था का विवेचना कीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समुदायों की अति मानवों में विश्वास की अवधारणा का चर्चा कीजिए। और धर्म, विश्वास तथा मूल्यों की दुनिया में उपस्थिति की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति तथा उसके व्यवहारिक रूप पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के मुख्य स्रोतों और विश्वासों का उल्लेख कीजिए। और अगला, अमेरिका में प्रोटेस्टेंट कट्टरपंथ पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, नए युग के धर्मों से आप क्या समझते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। फिर नेक्स्ट, धर्म की समाजशास्त्रीय समझ पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, भारत में धर्म और समाज के अंतर विभाजन पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट, धार्मिक बहुलतावाद से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। प्रकारवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और अगला, इस्लाम धर्म की सामाजिक संस्थाओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म के संदर्भ में प्रकारवादियों की विचारधारा पर वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता एवं रूढ़िवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नृविज्ञान अवधारणा के रूप में धर्म को परिभाषित कीजिए। रूढ़िवाद के विभिन्न पहलू बताइए। और नेक्स्ट है, ईसाई धर्म संस्था और विश्वव्यापी ईसाई दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट, अरब में इस्लाम के आगमन पर चर्चा कीजिए। अनुष्ठानों के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्णन कीजिए। हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रीय और आध्यात्मिक आधारों की चर्चा कीजिए तथा उसकी अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। नागरिक धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तर्क संगतता व धर्म के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन तथा तत्कालीन समाज के संबंधों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिकता के विकास पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट, धर्म के संदर्भ में विश्वासों की संगतता का मूल्यांकन कीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, विकासवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके मूल आधारों की चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट, हिंदू समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। और अगला, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट, धर्म के उद्भव के मनोजैविक प्रक्रियाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट, नागरिक धर्म कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। सिख आचार संहिता व सुधार आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। पश्चिम के दृष्टि में धर्म का विश्लेषण कीजिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बट एग्ज़ाम भी तो इम्पोर्टेंट है यार। एक दो क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो कि मैं 10 क्वेश्चन दे ही उसमें से 1-2 आए तो आपका भला तो हो नहीं सकता। आपको तो वैसा चाहिए कि पाँचों का पाँचों क्वेश्चन आपका है। तो इस मेरे लगभग 5 मिनट के वीडियो को देखें और इसमें दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करें और बेशक अपना एग्ज़ाम अच्छे से देखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर।